हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर आपका स्वागत है। हम वेक्टर कैलकुलस कर स्टार्ट करें उससे पहले जस्ट हम वेक्टर्स का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं जो हम 12th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। आइए एक बार उसको देख लेते हैं। कोई भी हमारे पास अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको क्या किया हुआ है, दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास क्या स्केलर्स है एंड सेकंड कैटेगरी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, जिसके पास ओनली क्या हो, उसका मैग्नीट्यूड हो बट उसकी कोई डायरेक्शन ना हो। ठीक है, एग्जांपल के लिए लेंथ, मास, टाइम। और दूसरी तरफ हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन भी होती है। तो लाइक एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकता है, फोर्स हो सकता है, ठीक है, एक्सेलरेशन हो सकती है, मोमेंटम हो सकता है। ये हमारे पास क्या है, इसके स्केलर्स के एंड वेक्टर्स के एग्जांपल्स जो हम 12th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। जस्ट हम उसका रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कहीं प्रॉब्लम ना आए वेक्टर्स को समझने में। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर फर्स्ट। अब बात करते हैं वेक्टर्स की नोटेशन की, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन की। वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से। ठीक है, वेक्टर हमारे पास क्या है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या चीज़ है, ये हमारे पास कोई लाइन है, ये मान लिया यहाँ से कोई पॉइंट है और यहाँ से ये पॉइंट है, इसको हमने क्या दे दी, एक डायरेक्शन दे दी। ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया और जो कंप्लीट लाइन है इसको हमने एल से डिनोट कर दिया। ठीक है, जो ये पोर्शन है हमारे पास लाइन का, ये पोर्शन क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट। और इस लाइन सेगमेंट को हमने क्या दे दी, एक डायरेक्शन, एरो लगा दी। ठीक है, जब भी आप कहीं ड्राइव करते हैं तो वहाँ पे आता ना, ये डाइवर्जन पे इस टाइप से एरो बनी होती है, कहीं इस टाइप से कहीं इस टाइप से, क्या होता है, वो हमें डायरेक्शन देता है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो हमने इसको क्या दे दी, लाइन सेगमेंट को एक डायरेक्शन दे दी, आपको इस डायरेक्शन जाना है, ए से लेकर के बी तक। ए को मान लेते हैं, ए को इसका इनिशियल पॉइंट है और बी क्या इसका टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट जहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है और टर्मिनल पॉइंट जहाँ पे इसका एंड होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। जो लेंथ है इसकी, लेंथ क्या होती है, लेंथ ए बी की लेंथ की बात करेंगे तो हमारे पास ए बी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास क्या होता है, वेक्टर के पास एक सपोर्ट भी होता है। ठीक है, सपोर्ट क्या है, ये कंप्लीट लाइन है, इस कंप्लीट लाइन को हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। सेंस का मतलब क्या है, इसकी एक डायरेक्शन है, हमने इसकी डायरेक्शन डिसाइड कर दी कि इसको ए से बी तक ही जाना है। ठीक है, हम चाहे तो इसको डिसाइड भी कर सकते हैं कि आपको बी से ए तक आना है। ठीक है, आपको ए से बी जाना है या बी से ए आना है, ये होती है इसकी सेंस। ठीक है, अब बात करते हैं इसके हम नोटेशन ऑफ वेक्टर की। वेक्टर हमारे पास ये क्या है, ए बी वेक्टर है, ये भी क्या इसकी लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर ए बी की। तो वेक्टर को हम जनरली डिनोट करते हैं सिंगल लेटर से, तो ए वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, बी से, सी से, किसी और से भी। ठीक है, उसके बाद होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो हमारे पास ये चीज़ है इसका क्या निकाल दो, मॉडुलस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, मोड के अंदर मैंने इसको डाल दिया। उसके बाद आता है हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किससे डिनोट करते हैं हम, ए कैप से, इसको बोलते हैं हम कैप, इसकी टोपी है ये। ठीक है, कैप, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। और ए कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। उसके बाद आता है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कब कहेंगे हम, दो वेक्टर्स को अगर उनके पास क्या हो, सेम लेंथ हो, सेम सपोर्ट हो और सेम उनकी क्या हो, सेंस हो। ठीक है, क्या हो, सेम तो लेंथ होगी, जो लेंथ है ये हमारे पास ये सेम होनी चाहिए, और जो सपोर्ट है, जो लाइन है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और जो सेंस है वो सेंस भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये हमारे पास ए से बी तक जाता है, ए से बी तक, और दूसरा हमारे पास क्या उससे पी जाता है, तो ये तो क्या हुआ, सेम तो नहीं हुआ। ये क्या हुआ हमारे पास, ये हो गया ऑपोजिट, ये ए से बी जा रहा है और ये क्या उससे पी जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल वेक्टर्स नहीं कहेंगे, ये वेक्टर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। जब वेक्टर्स ऑपोजिट होते हैं तो वेक्टर्स को बोलते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स। कि जो ए बी वेक्टर है इसको लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ बी ए वेक्टर, क्योंकि इसकी हमने क्या कर दी, एक डायरेक्शन चेंज कर दी।
डायरेक्शन चेंज कर दी तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ए बी वेक्टर क्या लिखेंगे, माइनस के बी वेक्टर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, जिसका जो इनिशियल पॉइंट होता है वेक्टर्स का, टू या मोर वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। उसके बाद आता है हमारे पास लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर क्या होते हैं, जिनकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ सपोर्ट क्या होती है, वो सेम होती है। ठीक है, और जो अनलाइक वेक्टर है उसमें डायरेक्शन क्या होती है, रिवर्स होती है, ऑपोजिट होती है। ठीक है, ये हमारे पास हुई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद आता है हमारे पास कोई फ्री वेक्टर्स होते हैं। फ्री वेक्टर्स किसको बोलते हैं, फ्री वेक्टर्स उसको बोलते हैं अगर वेक्टर्स का क्या हो, जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या हो, फिक्स्ड ना हो, उसको बोलते हैं फ्री वेक्टर्स। फिर उसका टर्म आती है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर हमारे पास, सॉरी कोलिनियर वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर तो हमने पढ़ लिया। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है उनका, सेम लाइन ऑफ सपोर्ट होता है उनका। ठीक है, उसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। लाइन द सेम प्लेन या पैरेलल टू द सेम वेक्टर्स। ठीक है, उसका होता है हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर क्या होता है, जो हमारे पास लाई इन द सेम प्लेन। दो या मोर वेक्टर क्या करते हैं, सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं, उसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास पोजीशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए हमारे पास क्या कोई प्लेन है, इसका कोई इनिशियल पॉइंट ले लिया हमने, और प्लेन के अंदर कोई भी एनी पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पी पॉइंट ले लिया, जो ये डिस्टेंस होगी हमारे पास ओ से पी वेक्टर की डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या कहलाती है, इसकी पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट है ओ, और पी कोई पॉइंट ले लिया हमने प्लेन के अंदर, तो ओ से पी तक जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, समझ आई बात। उसके बाद हमारे पास एक आता है ट्रायंगुलर, एक होता है पैरेललोग्राम। ट्रायंगुलर हमारे पास क्या होता है, देखो जैसे हम शॉर्टकट करते हैं ना, मान लें यहाँ पे ए है, बी है, सी है, ए से डायरेक्शन, बी से डायरेक्शन, सी से डायरेक्शन। जो देखो हमें क्या करना है, सी पॉइंट पर पहुंचना है। सी पॉइंट पर पहुंचना है तो हम या तो यहाँ से जा सकते हैं, ए से बी जाओ, फिर बी से सी जाओ। ठीक है, या फिर डायरेक्ट क्या करो, बाईपास निकाल दो, शॉर्टकट। इंडिया वाले तो हम है इतने महान, जहाँ से रास्ता भी ना हो ना, वहाँ से हम क्या करते हैं, रास्ता बना देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हमें चाहिए शॉर्टकट। आप भी कहते हो सर हमें शॉर्टकट चाहिए मैथ्स के अंदर, शॉर्टकट फार्मूले बताओ, शॉर्टकट बताओ इसका टर्म, तो वही चीज़ है शॉर्टकट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए सी है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी वैक्टर के प्लस बी सी वैक्टर के। ध्यान रखना डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन नहीं होगी आपके पास भी तो आप भी क्या हो जाओगे, भटक जाओगे। लाइफ के अंदर एक डायरेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अपनी डायरेक्शन को रखिए, अब जो आपको डायरेक्शन देता है उनके हमेशा साथ रहिए, उनके पास रहिए। तो ये हमारे पास क्या एक ट्रायंगुलर है। इसी प्रकार से हमारे पास क्या एक पैरेललोग्राम लाता है। पैरेललोग्राम ला, उसके अंदर सेम क्या करते हैं, सेम यही चीज़ है। ठीक है, जो हमारे पास ए सी वैक्टर होगा, पैरेललोग्राम ला के अंदर बात करते हैं, जो ए सी वैक्टर होगा हमारे पास वो क्या होगा, ए बी वैक्टर प्लस इसको हम नाम देते हैं डी, ए डी वैक्टर, इसके इक्वल होगा हमारे पास पैरेललोग्राम ला। ठीक है, ये हमारे पास इसका पैरेललोग्राम ला हो गया। अब बात करते हैं इसकी हम वेक्टर्स की। सम वेक्टर क्या करते हैं, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर को डिफरेंस सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। चलिए एक बार उसकी बात कर लेते हैं। दो वेक्टर हमारे पास है, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन जल्दी समाप्त करते हैं क्योंकि हमें अपना चैप्टर्स करना है। ये तो जस्ट आपका 12th क्लास का रिव्यू है, उसके लिए जस्ट करा रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज ये आपको पढ़ना चाहिए था। सम और एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मान लीजिए हमारे पास कोई ए वेक्टर है, A1 आई कैप, A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और बी वेक्टर हमारे पास कोई है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। इस टाइप से हमारे पास वेक्टर है, तो उनका क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, देखो जो कंपोनेंट है सेम कंपोनेंट में सेम कंपोनेंट ऐड होगा, तो A1 प्लस B1 आई कैप प्लस A2 प्लस B2
जे कैप प्लस A3 प्लस B3 के कैप। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो इसका एडिशनल वेक्टर। अब बात करते हैं इसके डिफरेंस वेक्टर। डिफरेंस वेक्टर में क्या करना है, जस्ट यहाँ पे क्या कर देना, आपको माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर देना। यहाँ माइनस लगा दिया, माइनस प्लस के प्लेस पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इसके बाद बात करते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास यहाँ पे दो टाइप की है। फर्स्ट वन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर डॉट मल्टीप्लिकेशन। सेकंड वन इज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। बिल्कुल इजी चीज़ है, आसान है, आप कर सकते हो। ये 12th में पढ़ा हुआ है, जस्ट आपका ये रिव्यू के लिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, उसके लिए है और कुछ नहीं है। फर्स्ट वन हमारे पास है स्केलर। मल्टीप्लिकेशन और डॉट मल्टीप्लिकेशन। स्केलर का हो या फिर डॉट का हो, जैसे नाम से इसका क्लियर है, स्केलर होंगे इसके अंदर और क्या होंगे, इसकी डॉट होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे क्या होता है कोस थीटा। ये होता है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो ये वेक्टर अगर हमारे पास कोस थीटा, अब दो वेक्टर हमारे पास क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। दो वेक्टर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो हमारे पास जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। क्यों होता है जीरो के इक्वल, परपेंडिकुलर है। इट मीन्स यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का। एंगल 90 डिग्री का बनेगा, तो यहाँ पे क्या है, कोस 90 डिग्री का होता है जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो आएगा। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे क्या करना हो, इसके एंगल्स की बात करनी हो, कोस थीटा एंगल फाइंड करना हो, तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, इसका एंगल्स। अगर बात करें यहाँ पे वेक्टर की फॉर्म में, मान लेते ए वेक्टर हमारे पास क्या है, A1 आई कैप प्लस के A2 जे कैप प्लस के A3 के कैप, और बी वेक्टर हमारे पास है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। इस प्रकार से अगर हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास देखो जो डॉट के अंदर होता है, आई डॉट इंटू आई डॉट, इसके वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, आई डॉट इंटू आई डॉट यानी सेम की मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। ऐसे ही जे कैप डॉट जे कैप, ये भी हमारे पास क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, ऐसे ही के कैप डॉट के कैप, ये भी हमारे पास क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। अगर बात करें आई कैप डॉट जे कैप, ये जीरो होता है। जे कैप डॉट के कैप, ये भी क्या होता है, जीरो होता है। और के कैप डॉट आई कैप, ये भी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर चीज़ नहीं है। ठीक है, पैरेलल है, एंगल जीरो के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीज़ डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो जिसकी डॉट प्रोडक्ट हम सोल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखो, अगर इसकी A1 आई कैप की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम निकाल रहे हैं, A1 की मल्टीप्लाई B1 के साथ करेंगे, तो A1 B1 ये आएगा हमारे पास। ठीक है, अगर A1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे आई कैप डॉट जे कैप के साथ, तो क्या आएगा, जीरो। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, जीरो। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, A2 B2 प्लस बाकी सभी के साथ जीरो आएगा। फिर A3 की K3 के साथ A3 B3। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। अब चाहो तो यहाँ पे पुट कर सकते हो, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 ओवर क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। हमने A1 B1 सी लिया नहीं, हमने लिया A1 A2 A3, सॉरी, कोई बात नहीं, A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। बी वेक्टर क्या हमारे पास, B1 B2 B3, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर।
ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी इसकी डॉट प्रोडक्ट, या हमने क्या निकाल दिया यहाँ से एंगल फाइंड कर दिया। एंगल इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं अगर दो वेक्टर क्या हो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हो, स्केलर प्रोडक्ट हो। इसके बाद बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। जो एन कैप है यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वेक्टर के पास क्या होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें इसकी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, ये कैसे निकालेंगे हम। मान लीजिए ए वेक्टर हमारे पास है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और जो बी वेक्टर हमारे पास है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ठीक है, हमें इसकी क्या निकालनी है क्रॉस प्रोडक्ट। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, अगर यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। अगर यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाए 0, ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाए यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो ए वेक्टर के हमारे पास क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। कब आएगा, जब साइन थीटा वैल्यू क्या हो जाए यहाँ पे 0, इन थीटा क्या हो जाए 0 डिग्री का। ठीक है, और परपेंडिकुलर हो जाए तब हमारे पास क्या आएगा ये ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम निकालते हैं, तो निकालने का हमारे पास इजी तरीका ये है आई कैप जे कैप के कैप। तो यहाँ पर लिख दो A1 A2 A3 B1 B2 B3। इसको सिंप्लीफाई करो, डिटरमिनेंट सोल्व करना आपको आता है, अब कर लेंगे, बिल्कुल इजी चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होता है आई कैप दो क्रॉस आई कैप, इसके लिए होती है यहाँ पे 0 के इक्वल। जे कैप क्रॉस जे कैप, इसके लिए भी होती है यहाँ पे 0 के इक्वल। के कैप क्रॉस के कैप, इसके लिए भी यहाँ पे क्या होती है 0 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि सेम चीज़ ही पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या बनेगा साइन 0 पे 0 डिग्री, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है 0 डिग्री है। अगर बात करते हैं यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप, इसके लिए होती है के कैप के इक्वल। तो जे कैप क्रॉस के कैप, इसके लिए होती है आई कैप के इक्वल। के कैप क्रॉस आई कैप, इसके लिए होती है जे कैप के इक्वल। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्शन इसके पास वेक्टर के पास, तो डायरेक्शन की क्या है इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है मतलब अगर हम यहाँ पे क्या कर दें जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, तो माइनस के वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, के कैप के इक्वल हो जाएगा हमारे पास ये। ऐसे ही के कैप क्रॉस आई जे कैप करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा आई कैप के माइनस का आई कैप नेगेटिव, तो आई कैप क्रॉस के कैप तो माइनस के जे कैप। अगर रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा नेगेटिव, और सेम ऑर्डर में चलते हैं स्ट्रेट में तो हमारे पास क्या बनेगा वेक्टर्स पॉजिटिव। ठीक है, आई जे और के। इस ऑर्डर में चलते हैं तो हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, इस ऑर्डर में चलते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या आएंगी नेगेटिव आएंगी। ठीक है, ये था हमारे पास यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पे इसके आप चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिटरमिनेंट से सोल्व कर लेना, बिल्कुल ईजी रहेगा। ठीक है, ये था हमारा वेक्टर्स का रिव्यूज़, वेक्टर का रिविजन थोड़ा सा जो हम 12th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं अपने चैप्टर की स्टार्टिंग, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक इस वीडियो को देखिए और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर सजेस्ट कीजिए, ताकि उनका भी जो सिलेबस है BSc का BA का, जहाँ पर उनको डाउट आ रहा है वो डाउट्स ना आए, उनकी क्यूरीज सोल्व हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।